आपकी शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर जिस स्थिति के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, यदि यह स्थिति बनेगी तो निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, ऐसे समय पर उसका कैसे पता करें कि शादी कब होगी? तो इसके लिए आप उसकी कुंडली को खोल लीजिए। चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से आपको इस प्रकार से एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह साइड में मैं एक कुंडली का नक्शा आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। आपकी कुंडली में और इस कुंडली में फर्क होगा। इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, और आपकी कुंडली में कहीं पर किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। ठीक है ना? हमें समझना है शादी कब होगी। तो देखिए, वैसे शादी कब होगी जानने के लिए ज्योतिष में विविध प्रकार के सूत्र हैं, विविध प्रकार के नियम हैं। उनमें से एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको, जैसे आपकी कुंडली आपने खोला, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा मिल गया होगा। अब आपको यह देखना है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा हुआ है, उस खाने में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है, इस खाने में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यानी 4 ऐसे ये स्थान हैं, खाने हैं। हमें इन खानों का स्वामी ग्रह पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह बन रहा है। अब ये स्वामी ग्रह इन खानों में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग पता लगेगा। ठीक है ना? इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, वहां देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। 1 से 12 तक किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें यह 4 खाने से ही मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां कौन सा नंबर है। जहां 9 लिखा है, वहां कौन सा नंबर लिखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, वहां कौन सा नंबर लिखा है। और इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, वहां पर कौन सा नंबर लिखा है। अब इन चारों खानों में कहीं पर भी 1 लिखा हुआ होगा, तो उस खाने का, उस स्थान का स्वामी ग्रह मंगल बनेगा। ध्यान रखें, नोट कर ले। 2 लिखा हुआ होगा तो शुक्र बनेगा। 3 लिखा है तो बुध बनेगा। 4 लिखा है तो चंद्रमा बनेगा। 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा। 6 लिखा है तो बुध बनेगा। 7 लिखा है तो शुक्र बनेगा। 8 लिखा है तो मंगल बनेगा। 9 लिखा है तो गुरु बनेगा। 10 लिखा है तो शनि बनेगा। 11 लिखा है तो शनि बनेगा। और 12 लिखा हुआ है तो गुरु बनेगा। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग जो 4 स्थान मैंने बताए, इनका स्वामी ग्रह आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब जो भी इन चारों स्थानों में से किसी भी स्थान का स्वामी ग्रह है, उस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आए जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसे समय पर ये जो 4 खाने मैंने बताए, इन 4 खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब ये अंतरदशा कैसे पता करेंगे? कुंडली के थोड़ा पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी।
तो ये चार जो स्थान मैंने बताए, इन चारों स्थानों का कोई भी स्वामी ग्रह आपका बन रहा है, उस ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। लेकिन एक बात बता दूं, मान के चलिए कि ये अंतर्दशा चल रही है जिस ग्रह की, इन चारों स्थानों का जो स्वामी ग्रह आपका बन रहा है, मैंने पीछे बताया उस प्रकार से, वह ग्रह एक तो इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन स्थानों पर नहीं, इन खानों में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए जो स्वामी ग्रह पीछे मैंने 4 स्थानों का बताया है। और दूसरी बात है, इन खानों में नहीं बैठा हुआ है और उसकी अंतर्दशा चल रही है और फिर भी बात नहीं बन रही है, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, इन जो 4 स्थानों में जहां 7 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, इन खानों के जो स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में बन रहे हैं उसकी अंतर्दशा चल रही है, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो। निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं जो एक ही वीडियो में बताना सभी नियमों को संभव नहीं है। तो आज के वीडियो में जो मैंने ये सूत्र बताया इसको नोट करके रखिए। आगे फिर हम किसी एक नए सूत्र के साथ, एक जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा हो, ऐसे नियम, ऐसे सूत्र के साथ आपके समक्ष में उपस्थित रहूंगा। तो मेरे साथ हमेशा जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।